दोस्तों, कई बार आपके मन में भी यह सवाल उठता होगा कि जिस व्यक्ति के पास धन है उसे और धन मिलता है, जो सुखी है उसे और सुख मिलता है, और कई बार दुखी आदमी के जीवन में दुख ही दुख आते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसे ऊपर ही ऊपर से देखें या सोचें तो हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि लक्ष्मी लक्ष्मी को खींचती है, सुख सुख को खींचता है, और उसी तरह से दुख भी दुख को खींचता होगा। लेकिन वास्तव में इसका कारण कुछ और ही होता है। आज के वीडियो में इसी के बारे में हम एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, यही सवाल एक बार पार्वती जी के मन में उठा और धरती पर लोगों की दुखों को देखकर पार्वती भगवान से पूछने लगी, प्रभु, एक बात मेरी समझ में नहीं आती है। मैंने देखा है कि जो व्यक्ति दुखी होते हैं आप उसको और ज्यादा कष्ट दे देते हैं, उनको ही आप ज्यादा दुख दे देते हैं, और जो व्यक्ति सुखी होते हैं, जिनके जीवन में हर तरफ खुशियां ही खुशियां होती है, आप उनको दुख नहीं देते बल्कि उनके जीवन में और खुशियां भर देते हैं, उनके जीवन को संवार करके रख देते हैं। दोस्तों, पार्वती जी के बात सुनने के बाद भगवान शिव कहने लगे, देखो पार्वती, मैं इसका उत्तर बाद में दूंगा, पहले चलो हम वन में चलते हैं। और भगवान शिव मैया पार्वती को साथ लेकर वन में गए। फिर वहां पहुंचकर तपस्या करने बैठ गए। उधर पार्वती मैया रोटी बनाने के लिए कुछ ईंटों का व्यवस्था करने के लिए चली गई। फिर मैया पार्वती ने स्वादिष्ट सा भोजन बनाया और भगवान शिव ने भोजन किया। फिर शिव जी पार्वती मैया से पूछने लगे कि तुम मुझसे पूछ रही थी कि मैं सुखी व्यक्ति को सुख क्यों देता हूं और दुखी व्यक्ति को दुख क्यों देता हूं, तो तुम्हारे उत्तर तुम्हारे सामने है। देखो, तुमने भी दुखी को दुख दिया है। तो मैया पार्वती कहने लगी, नहीं प्रभु, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने किसी दुखी को दुख नहीं किया। तो शिव जी पूछने लगे, भोजन बनाने के लिए ईंटें तुम कहां से लेकर आए हो? तो मैया पार्वती कहने लगी, प्रभु, यहां से कुछ दूरी पर एक टूटा कुआं था, वहां से मैं ईंटें लेकर आई। फिर भगवान शिव ने पूछा, यह पानी तुमने कहां से लाए हो? तो पार्वती जी कहने लगी कि बगल में एक कुआं और भी था जो बहुत ही सुंदर था, मीठे पानी से भरा था, मैं इस कुएं से पानी लाई हूं। दोस्तों, इस प्रकार की मैया पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव पार्वती से कहने लगे, एक बात बताओ, जो कुआं बहुत सुंदर था और जिसमें पानी भरा हुआ था, जिस कुएं से तुम पानी लेकर के आई, तुमने उस कुएं से ईंटें क्यों नहीं निकाली? तुमने एक टूटे हुए कुएं से ईंटें निकाल ली, आखिर क्यों? मैया पार्वती ने कहा, प्रभु, क्योंकि वह कुआं बहुत ही सुंदरता से बनाया हुआ था, इसलिए मैंने उसे तोड़ना उचित नहीं समझा, और इसलिए मैंने उस कुएं को तोड़कर ईंटों को निकालना सही नहीं समझा, और जो कुआं पहले से टूटा हुआ था, मैं उसी कुएं को तोड़कर उसकी ईंटें निकाली। दोस्तों, भगवान शिव मुस्कुराकर कहने लगे, देखो पार्वती, तुमने तो भी वही किया, तुमने भी उसी कुएं को तोड़ दिया जो पहले से ही दुखी था, जो पहले से ही टूटा हुआ था, और जो कुआं सुखी था, जिसमें चारों तरफ से हरियाली थी, जिस कुएं के अंदर पानी भरा हुआ था, तुमने उस कुएं को नहीं तोड़ा। ध्यान से सुनना, यह सुख और दुख केवल पूर्व जन्म के कर्मों पर आधारित है। जिस व्यक्ति ने जैसे कर्म किए हैं उसे उस कर्म का फल निश्चित भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अच्छा फल देगा, उसे जीवन में सुख भोगने को मिलेगा, उसके जीवन में राजयोग होगा। और जिस व्यक्ति ने हमेशा दूसरों को कष्ट दिया है, हमेशा गलत कार्य किए हैं, ऐसे व्यक्ति को हमेशा दुख का ही सामना करना पड़ता है। उस व्यक्ति के जीवन में तब तक दुख बने रहते हैं जब तक उसके किए हुए कर्मों का उसे पूरी तरह से फल नहीं मिल जाता। और इसी प्रकार सुखी व्यक्ति को तब तक सुख मिलता है जब तक उसके द्वारा किए शुभ कर्मों का संपूर्ण फल उसे नहीं मिल जाता। और अगर वह सुखी व्यक्ति गलत कार्य करने लगता है तो फिर निश्चित ही वह उसके दुखों का कारण बनता है। ऐसे में उस सुखी व्यक्ति को निश्चित ही एक दिन दुख भोगने पड़ती है। दोस्तों, इस प्रकार पार्वती को समझाकर दोनों वहां से आगे बढ़ गए। अब रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए भगवान शिव ने विचार किया कि वह दोनों रात गुजारने के लिए किसी आश्रय की तलाश करेंगे, और वह पार्वती को लेकर एक ऐसी व्यक्ति के घर पर पहुंचे जो बहुत ही धनी व्यक्ति था, जिसके यहां धन की कोई कमी नहीं थी। जैसे ही भगवान शिव ने उस धनी व्यक्ति का दरवाजा खटखटाया, उस आवाज को सुनकर अंदर से परिवार के मुखिया बाहर निकल कर आया। दोस्तों, वह धनी व्यक्ति संकीर्ण मना था।
भगवान शिव ने उस धनी व्यक्ति से आश्रय मांगा और कहा कि हम दोनों आपके घर पर रात्रि को ठहरना चाहते हैं। रात्रि बहुत हो गई है, यदि आप हमें आश्रय देंगे तो हम रात यही गुजारना चाहते हैं। दोस्तों, भगवान शिव की बात सुनकर वह धनी व्यक्ति कहने लगा, देखो, मैं आपको अपने घर में नहीं ठहरा सकता हूँ, लेकिन तलघर में हमारा गोदाम है। आप चाहे तो रात वहां गुजार सकते हैं, किंतु सवेरा होते ही आपको वहां से जाना होगा। दोस्तों, भगवान शिव पार्वती के साथ तलघर में रात गुजारने के लिए मान गए और आराम करने के लिए वह तलघर में पहुंच गए। दोस्तों, तलघर की कठोर भूमि पर भगवान शिव पार्वती के साथ में विश्राम की तैयारी कर रहे थे। तभी भगवान शिव को दीवार में एक सुराख नजर आया। भगवान शिव ने उस सुराख को गौर से देखा और कुछ देर चिंतन करने के बाद भगवान शिव उस सुराख को भरने में लग गए। दोस्तों, यह कार्य करते देखकर पार्वती ने सुराख को भरने का कारण जानना चाहा, तो भगवान शिव ने कहा कि चीजें हमेशा वैसा नहीं होती जैसे कि दिखती है। फिर सुबह हो गई और भगवान शिव पार्वती को लेकर निकल गई। फिर अगले रात वह एक निर्धन किसान के घर पर आश्रय मांगने पहुंचे। दोस्तों, किसान और उसकी पत्नी ने भगवान शिव और पार्वती की बड़े ही प्रेम से स्वागत की, आदर पूर्वक बैठाया। इतना ही नहीं, उसके पास जो कोई भी रूखा सूखा था वह अपने मेहमान के साथ बांटकर खाया। भगवान शिव और पार्वती को रात गुजारने के लिए अपना बिस्तर भी दे दिया और वह किसान अपने पत्नी के साथ नीचे जमीन पर सो गया। दोस्तों, सुबह होते ही भगवान शिव और पार्वती ने देखा कि किसान और उसकी पत्नी जोर जोर से रो रहे थे। उन्होंने देखा कि उनका बेल खेत में मृत पड़ा था। यही वह बेल था जो कि किसान की रोजी रोटी का सहारा था। दोस्तों, जब पार्वती मैया ने किसान के बेल को मरा हुआ देखा तो भगवान शिव से पूछने लगी, प्रभु, एक बात बताओ, आपके पास तो अनंत शक्तियां हैं, फिर भी आपने यह सब क्यों होने दिया? उस धनी के पास तो इतना कुछ था, फिर भी आपने उसके तलघर के मरामत करके उसकी सहायता की, जबकि इस गरीब के पास कुछ भी नहीं था। इसने तो हमारा बहुत सम्मान किया, हमें खाने को दिया, फिर भी आप इसके बेल को मरने दिया। प्रभु, आखिर ऐसा क्यों किया? दोस्तों, भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, चीजें वैसा हमेशा नहीं होती जैसी दिखती है। उस धनी के तलघर में सुराख से मैंने देखा कि उस दीवार के पीछे स्वर्ण का भंडार था, वहां सोने की खानें थी। उस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अच्छे कार्य किए थे, इसलिए वह इस जन्म में आकर धनवान बना, उसने सुख भोगा। उसके अपने अच्छे कर्मों का समय पूरा हो गया था, उसने अपने अच्छे कर्म का सारा सुख भोग लिया है। मैंने जब देखा कि उसके तल घर के पास सोने की खानें हैं, तो उसे पाने की योग्यता उस मनुष्य की अब नहीं रही। अब वह धनी व्यक्ति अपने इस जन्म में काफी लोभी और कंजूस बन गया है। दूसरों की कद्र करना नहीं जानता, किसी का सम्मान करना नहीं जानता, गरीबों का मदद करना नहीं जानता, अच्छे कार्य करना उसने बंद कर दिए हैं। बस पार्वती, इसी कारण से मैंने उस सुराख को बंद कर दिया ताकि स्वर्ण का भंडार गलत हाथ में नहीं जाए। जबकि इस गरीब किसान के घर में हम इसके बिस्तर पर आराम से सो रहे थे और मैंने देखा कि यह गरीब किसान पूर्व जन्म में बहुत बड़ा पापी था। इसने अपने जीवन में कभी भी कोई पुण्य काम नहीं किया, इसी वजह से यह किसान इस जन्म में आकर गरीब बना और उसके जीवन में दुख पे दुख आते गए। दोस्तों, भगवान शिव कहने लगे कि इसने अपने पूर्व जन्म का पाप कर्मों के फल पूरी तरह से भोग लिया और रात्रि में इस किसान की पत्नी की मौत लिखी थी, और जब यमदूत उसके प्राण हरने आए तो मैंने उन्हें रोक दिया, क्योंकि यमदूत खाली हाथ नहीं जा सकते थे। इसलिए मैंने यमदूत को किसान के बेल के प्राण हरने के लिए कह दिया, और इस प्रकार उस गरीब किसान की पत्नी की बदले उस बेल की प्राण हरकर यमराज लेकर चले गए। हमारे साथ उसने किए अच्छे व्यवहार का फल उसे उसके पत्नी की जान बचा कर दिया, परंतु उसके पूर्व जन्म के पापों के कारण दुख तो उसे भुगतना ही था। वह दुख उसके बेल की मृत्यु के कारण मिला। दोस्तों, यह सुनकर पार्वती नतमस्तक हो गई, कहने लगी, प्रभु, आपकी लीला तो अपार है। तो दोस्तों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस प्रकार जीवन में घट रही घटनाएं हमें दिखती हैं, जरूरी नहीं है वैसे ही वह हो, उसके पीछे और कुछ विशेष कारण हो सकते हैं। अगर हमको दुख का सामना नहीं करना है, हमेशा सुख ही सुख भोगना है, तो हमें अपने आप को बदलना होगा। सबसे पहले हमें हमारी सोच और कर्मों को बदलना होगा।
हमें हमेशा अच्छे कर्म करने होंगे, तभी हमारे ऊपर प्रभु की कृपा होगी और फिर हमारे दुखों का अंत होगा। आज के लिए बस इतना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।